जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे इस बार वामपंथी छात्र संगठनों के पक्ष में गए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन है अदिति मिश्रा, जो बनी जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष। दरअसल जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव में इस बार लेफ्ट संगठनों का दबदबा देखने को मिला, क्योंकि चारों बड़े पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव सभी लेफ्ट यूनिटी के खाते में गए। पिछली बार संयुक्त सचिव पद जीतकर इतिहास रचने वाली एबीवीपी के हाथ इस बार कुछ नहीं लगा और वो खाली रह गई। लेफ्ट की ओर से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही अदिति मिश्रा ने शानदार जीत दर्ज की। अध्यक्ष बनी अदिति मिश्रा 1937 वोट ले पाई। उपाध्यक्ष बनी के गोपिका 3101 वोट। महासचिव सुनील यादव 2002 वोट। संयुक्त सचिव दानिश अली को 2083 वोट मिले। अदिति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं और काफी समय से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA की कार्यकर्ता रही हैं और इसी लेफ्ट यूनिटी पैनल से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बनी। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बनारस से की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने जेएनयू का रुख किया और यहाँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में PhD कर रही हैं। कैंपस में उनकी लोकप्रियता देखते हुए लेफ्ट दल AISA, SFI और DSF ने मिलकर उन्हें साझा उम्मीदवार बनाया। अदिति कई सालों से छात्र मुद्दों को लेकर सक्रिय रही हैं। 2017 में BHU में लड़कियों के हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर भेदभाव के खिलाफ हुए बड़े प्रदर्शन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद 2018 में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ऑफिस के घेराव में भी शामिल रही। 2019 में जब देश भर की यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फीस बढ़ोतरी हुई तो उन्होंने उस आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। फिलहाल अदिति जेएनयू में जेंडर वॉयलेंस यानी लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर PhD कर रही हैं। वो PhD की दूसरी वर्ष की छात्रा हैं और इसी दौरान उन्हें विश्वविद्यालय के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC में चुना गया, जहां छात्रों के हितों से जुड़े मामलों को उठाने की जिम्मेदारी दी गई। खासकर यौन उत्पीड़न के मामलों में उन्होंने खुलकर आवाज उठाई और इस कमेटी को छात्र संघ के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले इस कमेटी में 3 सीटों में से 1 सीट सिर्फ पुरुष के लिए आरक्षित थी, लेकिन अदिति और अन्य छात्रों के प्रयासों से अब इसमें लैंगिक भेदभाव खत्म कर दिया गया है। लेफ्ट यूनिटी द्वारा उन्हें साझा उम्मीदवार बनाए जाने का एक बड़ा कारण उनका जमीन से जुड़ा काम और छात्रों के मुद्दों के लिए उनका लगातार संघर्ष माना जा रहा है। अदिति की जीत ये दिखाती है कि छात्र समुदाय ने लेफ्ट के एजेंडे और उनके काम को समर्थन दिया है। इस चुनाव में एबीवीपी की हार भी चर्चा में रही, क्योंकि पहले जिस संयुक्त सचिव पद पर उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार वो भी बचा नहीं पाए। तो कुल मिलाकर जेएनयू के इस चुनाव में लेफ्ट की जीत और अदिति मिश्रा का अध्यक्ष बनना छात्र राजनीति में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। उनकी जीत से उम्मीद है कि आने वाले समय में कैंपस में छात्र हितों, खासकर लैंगिक न्याय और समानता से जुड़े मुद्दों पर और मजबूती से काम किया जाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें। न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।